ओम शांति। आपका प्रश्न है, पूरी निष्ठा से कर्म करने पर भी सफलता नहीं मिली, क्यों? पूरी निष्ठा दिल से कर्म किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। आप जो कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो आपने किसी के प्रति की थी, वो आपके प्रति कर रहा है। परंतु हर कर्म प्राप्ति में अंतर क्या पड़ता है, इसको ध्यान से देखें। आपने जो भी कर्म किया, जितना भी कर्म किया, वो आपने कर्म करना था। वो कर्म आपको करना था, वो आपका पार्ट था। परंतु जो मिल रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो आपके अब के कर्म का फल मिल रहा। कभी कभी कोई और कर्म किए हुए होते हैं, जिनके आधार पर हमको वो प्राप्ति होती। अब एक विद्यार्थी है, वो सारा साल बहुत मेहनत करता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट उसने कमजोर नहीं रखा हुआ। परंतु परीक्षा के समय वो अस्वस्थ हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो पेपर नहीं दे सका। ये होना भी निश्चित था, क्योंकि आपको वो डिग्री नहीं मिलनी थी। जिसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन आना था। डिग्री मिलती तो जीवन कुछ और होता, डिग्री नहीं मिली तो जीवन कुछ और बना। परंतु आपका रोल तो वही होना है ना जो होनी है। और होनी अच्छी भी हो सकती है, होनी खराब भी हो सकती है, परंतु होनी को अच्छा ही समझना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वे भी अच्छा होगा। क्योंकि होनी का संबंध आपके रोल के साथ है, पुरुषार्थ का संबंध भी रोल के साथ है। परंतु
पुरुषार्थ के आधार पर बल रोल बनता है, परंतु अनेक प्रकार के पुरुषार्थ उस रोल को परिवर्तन करते हैं। क्योंकि आपने उन लोगों से मिलना है तो उसकी तरफ जाने के लिए रास्ता बनेगा ना। अब एक विद्यार्थी यदि डॉक्टर की परीक्षा पास कर लेता है, वो डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर की परीक्षा पास करने के बाद भी उसका मूड चेंज हो जाता है, वो इंजीनियरिंग लाइन में चला जाता है, वो कलाकार की तरफ चला जाता है। पढ़ाई तो उसने कुछ और की थी ना, वो तो उसने जाना उधर है जहां उस आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ पार्ट है। तो उधर जाएगा ना। उसने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जो उन लोगों के संपर्क में आएगा। डॉक्टर होकर के भी, अच्छी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद भी वो नशे की लत में पड़ गया है। उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका पार्ट उधर जाने का है। उसका पार्ट उधर जाने का है, वो जाएगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। उसने अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि जिधर जिधर पार्ट है उधर उधर उसका जाना होगा, वो जाएगा, तभी तो उसका रोल पूरा होगा। अब उसने मेहनत की कम, पर तो उसको सफलता मिली अच्छी। ये सब कुछ प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दोनों हैं एक दूसरे के लिए, परंतु कब कौन से पुरुषार्थ का प्रारब्ध कब मिले ये निश्चित नहीं कर सकते, ये पहले तय नहीं कर सकते। ये ड्रामा में जब जब जिस जिस आत्मा का रोल आएगा वो अपना रोल एक्यूरेट प्ले करेगा। एक्यूरेट, उसमें मिस्टेक नहीं कर सकता। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना। प्रारब्ध उतनी मिलेगी क्योंकि उसके साथ हमें समझ में आया हमारे और भी कर्मों का हिसाब किताब होता है। हम सोचे कुछ, हुआ कुछ, इसके भी कारण हमारे और कर्म हैं जो हमने किए हुए हैं। उन कर्मों के हिसाब से हमको वो परिवर्तन, वो ट्विस्ट, वो चेंज मिलता है। जैसे संसारिक कहानियों में हम देखते हैं कि राम को राज्य मिलने जा रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, परंतु किसी समय का कोई ऐसा कर्म आया जो राम को वनवास मिला, क्योंकि उसका संबंध है।
निष्ठापूर्वक सब कुछ ठीक था, परंतु उसे जंगल में भी तो जाना था ना, उसने वहां भी जाकर के तो पार्ट बजाना था ना। कैसे जाता यदि उसे राजा बना दिया जाता? पूरी निष्ठा से पढ़ाई की, कर्म किया, वो तो उसे सफलता मिलती तो कहानी कुछ और होती, सफलता नहीं मिली तो कहानी कुछ और है। कहानी किस आधार पर है? वो उस आत्मा के समग्र पूर्व समय में किए हुए कर्म का परिणाम। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने पास के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।